आज जो एसीबी में चौबे को अंदर किया गया वो इसलिए ताकि वो सीबीआई और ईडी के सामने सच ना बोल पाए। अब छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच चल रही है, अगर इस जांच में अधिकारी सच बोल दें तो झारखंड की कई बड़ी मछलियां फंस सकती है। इसलिए इन अधिकारियों को पहले एसीबी की कार्रवाई में लपेटा जा रहा है। अगर ये साजिश नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे कह सकते कि उन्हें इस घोटालों की जानकारी नहीं थी, जब हमने 19 अप्रैल को ही उनको पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल 2022 को ही हमने पत्र लिख चुका है। वो शराब घोटालों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है, अगर हम कह सके तो। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एक तो जब इस घोटालों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है तो फिर झारखंड में भी इससे जुड़े हुए जो मामला है, मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए अग्रसरित कर देना चाहिए, उसको लिख देना चाहिए, ताकि मामला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है। और हमने तो आज से नहीं बल्कि 2022 से ही हम कहते रहे हैं कि झारखंड में दिल्ली से भी कहीं बड़ा शराब घोटाला यहाँ हो रहा है, और सरकार को हमने उस समय भी सचेत किया था। लेकिन आश्चर्य होता है, पता नहीं सरकार ने क्यों संज्ञान नहीं ली। लगता है कि सरकार को ये सारे पता था गड़बड़ हो रहा है, और उस गड़बड़ी को साथ देना, उस गड़बड़ी से जो भी अर्थ का उपार्जन हो उसका लाभ भी लेना, ये बिल्कुल एक सोची समझी, जिसको बोलते हैं कि विषयता जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। आप सबके जानकारी के लिए हमने 19/4/2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमने पत्र लिखा था। ये पत्र आज से 3 साल पहले हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था। इस पत्र में हमने क्या लिखा था, इसका मैं 2-3 पारा पढ़ देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड रांची, विषय है झारखंड उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की निविदा दिनांक 1 अप्रैल में अंकित बिंदुओं की अवहेलना कर एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ की कंपनी विशेष को टेंडर देने एवं उससे होने वाली भारी राजस्व क्षति हेतु ध्यान आकर्षण, यानी हमने उस समय उनको लिखा था। और आगे हमने, और अगला जो पारा पढ़ करके मैं सुना देता हूं ताकि समझ में आ सके। और जिन कंपनियों का नाम का मैंने उल्लेख किया था, उन्हीं सब कंपनियों को ये सब काम दिया गया। आप सोच सकते हो कितनी सटीकता से मेरे पास जो जानकारी था, इन लोगों को देने के लिए पूरे कायदे कानून बन रहे थे, बदल रहे थे। नई निविदा की कंडिका 9.3 में 3.90% अधिकतम मार्जिन को बदलकर निविदा डालने वाली इकाइयों से न्यूनतम मार्जिन दर्शाने की बात अंकित की।
जिसके फलस्वरूप निम्नांकित विशेष इकाइयां जो पूर्व में उनके मनोनुकूल नहीं रहने के कारण टेंडर नहीं डाल सके थे, वो पुनः मन मुताबिक लाभांश पर टेंडर में भाग ले सकेंगे। ये 4 कंपनी है। पहले ही लोगों ने नहीं डाला, फिर इन लोगों ने अपने मन माफिक टेंडर की जो नियमावली जो होता है, उसका प्रोसीड्यूर होता है, उसको बनाया गया, फिर टेंडर की निकाला गया और तब फिर ये लोग डालेंगे। ये मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई A to Z इंफ्रा सर्विस लिमिटेड है, प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, सुमित फैसिलिटी लिमिटेड है, ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड है, ऐसे 4 कंपनी और बाद में ठीक इन्हीं सारे कंपनियों को ये सब काम मिला। अब ये सवाल उठता है कि आखिर 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा और 2022 से लेकर के 2024-25 तक मुख्यमंत्री ने क्या किया? आखिर लूट इन्होंने क्यों होने दिया? तो ये बड़ा समझने वाली बातें हैं। और उसके बाद आप सबको भी जानकारी में होगा, ये सारे अखबारों में ही छपा है, आप सबको ध्यान में होगा। 27/9/2024 को झारखंड में ही अखबारों में छपा, यानी सितंबर 2024 में अखबार में क्या छपा? सरब घोटाला में EOW ने की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में IAS विनय चौबे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। ये कब केस दर्ज हुआ? यानी सितंबर में 2024 के सितंबर में केस दर्ज हुआ, अखबार में छपा। उसके बाद अखबार में छपने के बाद सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों की कान खड़ा हो गया कि मामला तो आज नहीं कल ये जांच होगी, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ में FIR वहां हो गया। और उसके बाद अक्टूबर में यहां पर क्या कहते हैं उसको, पी जो प्राइमरी इंक्वायरी ऐसी सेटअप किया गया, क्या कहते हैं पी, हाँ, तो ये सेटअप किया गया और उसके बाद भी कोई FIR नहीं हुआ था। FIR कब हुआ? तो कल FIR हुआ, आप सबकी जानकारी के लिए। कल FIR करके गिरफ्तार करके विनय चौबे को जेल भेज दिया गया। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस जब छत्तीसगढ़ में केस FIR हुआ और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने उस केस को CBI और ED को हैंडओवर कर दिया जांच के लिए, और उसके बाद यहां पर हड़बड़ी में जांच प्रारंभ हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जेल में डाल दिया। यानी ये क्या है, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है। और किस प्रकार से झारखंड में सरकार काम कर रही है, उसका मैं 1-2 विषय जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों को ये जानकारी राज्य को होनी चाहिए कि आप सब ने देख रहे होंगे झारखंड में आज मुख्य सचिव क्या कहते हैं DGP नहीं है। 1 तारीख से लेकर के आज कितना तारीख हो गया, 21 तारीख हो गया, इन्हें बिना DG के है। और जिसे DG का काम लिया जा रहा है, समझिए वो DG नहीं है, कानूनन रूप से इलीगल तरीके से उसे काम कराया जा रहा है।
फिर उनको क्यों बिठाया गया है, अब ये समझ में आने लगा धीरे धीरे। इस केस से पहले भी 2 सीओ है जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, एक मनोज और एक शैलेश। और बाद में इन लोगों के ऊपर एसीबी ने केस कर दिया, क्योंकि इसलिए एसीबी ने केस किया और उनके यहां छापामारी किया। ताकि उनके ऊपर मामला को लटका करके रखा और उन लोगों को यह धमकी दिया जा रहा है ताकि ईडी की गवाह से वो मुकरे, और नहीं तो उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी। अब जरा ये सोचिए कि डीजीपी को क्यों रखा गया है। उसका ये 2 अंचल अधिकारी मनोज और शैलेश जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, और उन गवाहों के ऊपर बाद में एसीबी ने केस दर्ज किया। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, ये सब चल रहा है झारखंड में, और उनके यहां छापामारी भी एसीबी ने किया। और अब उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई ईडी के गवाह से मुकर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी प्रकार से अगला जो मामला है, जमीन से जुड़े हुए मामला, ईडी के 3 प्रमुख गवाह, जहां गवाह जो है उमेश टोपो, राज लकड़ा और प्रवीण जायसवाल पर भी भारी दबाव डाला गया, लेकिन वो लोग अपने बयान से मुकरे नहीं, तो उन लोगों को जेल भेज दिया है। अब छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच चल रही है। अगर इस जांच में अधिकारी सच बोल दें तो झारखंड की कई बड़ी मछलियां फंस सकती है। इसलिए इन अधिकारियों को पहले एसीबी की कार्रवाई में लपेटा जा रहा है। आज जो एसीबी में चौबे को अंदर किया गया वो इसलिए ताकि वो सीबीआई और ईडी के सामने सच ना बोल पाए। यानी इसको क्या बोलते हैं, तो डाल डाल तो हम पात पात। छत्तीसगढ़ में जांच शुरू होती है और फिर यहाँ एसीबी पीए के जांच शुरू करती है। छत्तीसगढ़ में ईडी, आपको बताया, छत्तीसगढ़ में ईडी जांच जारी रहते हुए अब वहाँ सीबीआई केस सौंप दिया गया, तो यहाँ एसीबी फटाफट एफआईआर कर गिरफ्तार कर लेती है। अगर ये साजिश नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे कह सकते कि उन्हें इस घोटालों की जानकारी नहीं थी, जब हमने 19 अप्रैल को ही उनको पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री 19 अप्रैल 2022 को ही हमने पत्र लिख चुका है। वो शराब घोटालों को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं किया, बल्कि उस घोटाला में मुख्यमंत्री भी शामिल है, अगर हम कह सके तो कह रहे हैं। और आज वो चौबे को पकड़ करके ये भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं कि ताकि हम उस घोटाला में शामिल नहीं है, घोटाला बाजों को हम पकड़ रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को यह बतानी चाहिए कि भाई उस पत्र पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था। 19 अप्रैल 2022 को जो मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को, उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई किया था कि ये उस पर उनको बतानी चाहिए। और ये भी जानकारी जो हमको मिला है कि शायद ईडी ने विनय चौबे को गिरफ्तारी के पहले उनको
शायद बुला चुके थे उनको। अब गए थे कि नहीं गए थे ये पता नहीं, लेकिन उनको बुला चुका था। ये तो शायद अखबारों में भी छापा है, आप सब लोगों ने देखा है जगह जगह समय समय पर। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि एक तो जब इस घोटालों की जांच सीबीआई और ईडी कर रही है, तो फिर झारखंड में भी इससे जुड़े हुए जो मामला है, मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए अग्रसरित कर देना चाहिए, उसको लिख देना चाहिए, ताकि मामला दो राज्यों से जुड़ा हुआ है। ये और मैं एक दो बात इस शराब से ही जुड़ा हुआ है। हाल फिर दिनों में अखबारों में भी छपा है, हाई कोर्ट तक में मामला पहुंचा था। 2 प्लेसमेंट एजेंसी जिन लोगों ने फर्जी क्या कहते हैं बैंक गारंटी जमा किया था, उन लोगों ने कोर्ट में भी जाकर के फर्जीवाड़ा इन्हें दिखाया और बाद में केस को उन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन आश्चर्य ये होता है, विभाग ने अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं किया। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे तो यही होता है कि भाई इन लोग सारे के सारे लोग मिले हुए हैं और मामला को इधर से उधर घुमाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने जितनी बड़ी गड़बड़ी की है कि बिना टेंडर के सब दुकानें बांट देना, एजेंसी को दे देना, पैसे वसूला। इसलिए हमने जो कहा है कि सीबीआई से जांच हो और बैंक गारंटी, फर्जी बैंक गारंटी के जो कंपनी है उनके अधिकारी है उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। तो ये सारे विषय था। तो मुझे लगा कि आज आप सब लोगों को थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं ताकि आपके ध्यान में भी आ जाए। और बाकी तो बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये आप सबको मैंने संक्षिप्त में, कागज पत्तर तो मेरे पास ढेर सारे, मैंने कई चिट्ठियां लिखी हैं, कोई एक दिन मैंने नहीं लिखा है। 18 को भी मैंने लिखा है, दिसंबर में भी मैंने पत्र लिखा है, 22 में। तो सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को समय समय पर हमने उनको अवगत कराते रहा, लेकिन झारखंड सरकार लूटने में लगी हुई है, आज भी उस लूट को ढांकने में लगी हुई है। लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी को कहूंगा कि अगर वास्तव में वो चाहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, तो ये पूरे मामले सीबीआई को भेजे, और नहीं तो कितनों भी ढांकने की कोशिश करेंगे। जांच होगी और फिर जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। और लास्ट में एक बात मैं कहूंगा, जो जानकारी मिली है कि विनय चौबे जी जेल में है तो अपराधी, लेकिन सुनते हैं कि शायद वो गंभीर बीमारी से भी थोड़ा पीड़ित है, तो सरकार उसकी देखभाल करे ताकि शराब घोटाले के महत्वपूर्ण कड़ी में से एक है, कोई दुर्घटना ना हो जाए जेल में, इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in